if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. तो गाइस मैं हितेश आपका दिल से स्वागत करता हूं आज के हमारे नए एपिसोड में। और आज हम पहुंच चुके हैं मुंबई, और मुंबई से हम जाने वाले हैं जी हाँ शिरडी, जो कि साईं भक्तों के लिए और साईं धाम जो सबसे बड़ा हमारे हिंदुस्तान में जो आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो शिरडी में क्या खास है, वहाँ की क्या खासियत है, वहाँ कैसे जाया जाए, रास्ते में कहाँ रुका जाए, और शिरडी के लोगों का क्या हाल है, शिरडी साईं बाबा है उनका मंदिर कैसा है, उनका क्या चमत्कार है, उनकी क्या कहानी है, उनकी क्या स्टोरी है, उनका ब्लॉग, उनके सीन्स, मतलब नासिक होते हुए शायद हम त्र्यंबकेश्वर भी जो ज्योतिर्लिंग जाए। महाराष्ट्र में हम अभी है 2-3 दिन के लिए, तो मैं ऐसे ही आपको यहाँ के अलग अलग जगहों के वीडियोस में आपको दिखाते रहूँगा या फिर बनाते रहूँगा। तो प्लीज़ गाइस ये वीडियो पूरा देखिए और मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। The one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first तो सबसे पहले तो सॉरी गाइज, मुंबई से निकले लेकिन भिवंडी होते हुए एबी रोड, मतलब आगरा मुंबई रोड पे हम शिरडी के लिए निकले। पर क्या था कि भाई ट्रैफिक इतना था कि मैं आपको कुछ शूट नहीं कर पाया, क्योंकि इतना ट्रैफिक इतना, और बाय गॉड यार ये मुंबई वाले इतनी ट्रैफिक में जी कैसे लेते हैं वो मेरी समझ में नहीं आया। for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. आपने उसका ये प्रॉपर वो नहीं है, और एक कांच की पावली है और हमारे कांच स्टील का कप है, और हमारे यहाँ जहाँ हम दाल खाते हैं गुजरात में, वैसी एक जिसे हिंदी में तो सॉरी मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी वो तो एक अलग, ये थोड़ा डिफरेंट लगता है। इतना सारा ट्रैफिक, इतनी जगदोजहद, हम आए हैं मुंबई से। तो गाइस रास्ते में हमें अद्भुत नज़ारे भी मिले, लेकिन ड्राइविंग थका देने वाला था। रोड ठीक ठाक था, और अभी हम पहुंच चुके हैं शिरडी में। जी हाँ, साईं के दरबार में, साईं के शरणों में हम आ चुके हैं। लेकिन अभी पहला काम हमारा ये है, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं, हमें अभी एक चाहिए होटल, जहाँ जाके हम अपना सामान रख पाए और कुछ फ्रेश हो पाए। तो गाइज़ यहाँ पे हमने कुछ जानकारी ली, तो मंदिर के एकदम बगल में ही 200 मीटर में ही हमें ये साईं मिरेकल करके होटल मिल चुका, जहाँ का टैरिफ भी बहुत सस्ता था और रूम्स भी बहुत नंबर 1 क्वालिटी के थे, और यहाँ का स्टाफ भी हम्बल था। अभी हमारा नहाना धोना होने के बाद हमने सोचा, क्योंकि प्रॉपर खाने का समय नहीं हुआ, लेकिन कुछ नाश्ता किया जाए। तो क्या किया जाए, क्योंकि आप महाराष्ट्र में हो तो वड़ा पाव से बेटर कोई नाश्ता हो ही नहीं सकता। तो हम वहाँ पे चल के ही गए, मंदिर के एग्जैक्ट बाजू में ही एक चाचा वहाँ पे वड़ा पाव बना रहे थे। तो हमने देखा, और महक इतनी खूबसूरत, इतनी लुभावनी थी कि हमसे रहा नहीं गया, और हमने वहाँ पे वड़ा पाव खाया। लेकिन मैं एक बात आपको कायदे से बता रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में आप कहीं पे भी वड़ा पाव खाओ, लेकिन जो महाराष्ट्र में टेस्ट है, जो महाराष्ट्र में जो वड़ा पाव की बात है, वो कहीं पे नहीं है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं शिरडी, और यहाँ का एक मेन सूत्र है श्रद्धा और सबूरी। तो ये शहर में आके हमें यही लगता है कि इंसान में पेशेंस होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए। श्रद्धा का, भरोसा का विस्तृत रूप श्रद्धा है, मतलब आप में श्रद्धा भी होनी चाहिए, आप में पेशेंस भी होना चाहिए। तो जीवन में हर चीज़ तो ही जाके सही मायने में ठीक बैठती है। तो गाइज़ मैं हितेश आपका दिल से स्वागत करता हूँ आज के हमारे नए एपिसोड शिरडी में। और आपको पता ही है कि
कहीं से किसी भी टेंपल में फ़ोन अलाउड या कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर का सीन नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन हम कैसे पहुँचे और यहाँ तक की हमारी जर्नी कैसी थी, आजू बाजू का क्या सीन है, मैं वो आपको दिखाऊँगा। तो गाइस, अभी हाल फिलहाल ही ज्ञानवापी काशी टेंपल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी का जो दौर है तो लोग झगड़ रहे हैं, ये हमारी मंदिर है, ये हमारी मस्जिद है। लेकिन जिस जगह हम आए हैं वहाँ पता है आपको लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? साईं बाबा के लिए। क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं मुसलमान कि ये हमारे फ़कीर है और कुछ हिंदू बता रहे हैं कि ये हमारे संत है। तो गाइज़, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उस इंसान, उस संत का जीवन क्या रहा होगा कि लोग उनके लिए, उनको अपना बताने के लिए लड़ रहे हैं। तो चलिए कुछ डिटेल में जानते हैं साईं बाबा के बारे में। यूँ तो बाबा का जन्म 1835 में हुआ था, लेकिन बाबा को किशोरावस्था में 1854 में शिरडी में देखा गया। साईं बाबा ने जीवन का बड़ा हिस्सा मस्जिद में बिताया था, जिसे वह द्वारका माई कहते थे। सिर पे सफ़ेद कपड़ा बांधते थे और बाबा के इसी स्वरूप के कारण आज कई लोग उनको मुसलमान भी मानते हैं, जबकि द्वारिका के प्रति उनकी अखुट श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग आज उनको हिंदू भी मानते। तो ऐसे बाबा थे हमारे शिरडी के साईं। तो गाइज़, यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि बाबा कौन थे, बाबा क्या थे, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा ने क्या काम किए। बाबा ने लोगों की सेवा की, बाबा ने लोगों को दुख अपने ऊपर लेके लोगों का भला ही किया। और आज यहाँ पे आकर जो हमें महसूस हुआ कि इतनी सारी पब्लिक, इतनी रौनक, और शिरडी के अंदर घुसते ही एक अजीब ऑरा हमें जानने को मिलता है। तो ये कल्पना ही हम कर सकते हैं कि उस समय का माहौल क्या रहा होगा जब यहाँ पे साक्षात महाराज, साक्षात बाबा जी जीवित हुआ करते थे। I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. गाइस, एक इंसान की मानव सेवा, और आज उनके लिए लाखों हजारों लोग मतलब मर मिटने को तैयार है। ऐसी कुछ साईं बाबा की लीला है। और यहाँ आके एक बात की ये समझ में आती है कि महाराष्ट्र के तो ठीक, लेकिन पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे साईं के दीवाने। और मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आप शिरडी आते हो तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि क्या शिरडी वाले साईं बाबा और आज पूरे शिरडी को, जो एक छोटा सा गांव था, आज पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया, सिर्फ एक इंसान की सेवा भक्ति के हिसाब से। Gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid when I'm alone with you. बात की जाए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में ये टॉप 3 टेम्पल्स में आता है, क्योंकि यहाँ की इनकम इतनी है, यहाँ का चढ़ावा इतना है। और अंदर आप जाओगे तो मंदिर के परिसर में आपको 5-5 घंटे का वेटिंग मिलेगा बाबा के दर्शन के लिए। तो ये बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कुछ ऐसे भी लोग हैं आज जो इन सब चीज़ों को, भगवान को, अल्लाह को या फिर संत महात्माओं को नहीं मानते। लेकिन गाइज़, इस ज़माने में कोई हमें 10 रुपया भी ना दे तो सिर्फ बाबा के नाम पे करोड़ों, अब्जों या फिर सोने की पूरी मतलब क्या आप बिलीव नहीं कर पाओगे, इतना पैसा, इतना धन है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ लोगों के काम हुए होंगे, कुछ लोगों के दुख कम हुए होंगे, तभी जाके तो ये हुआ होगा ना, तभी जाके तो लोगों की श्रद्धा। और सबसे बड़ी बात ये है
कि कितने सारे आदमियों का यहाँ पे जीवन चलता है मंदिर के आजू बाजू। रिक्शा वाला है, होटल वाला है, ठेले वाला है, खाने पीने वाला है। मतलब बाबा तो गए, लेकिन बाबा के पीछे आज पूरा उनका जो शहर है वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। और लोगों की ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ लोगों से बात की तो लोगों की अखुट श्रद्धा थी, मतलब जिसको आप अंधश्रद्धा बोलोगे। तो बाबा के चमत्कार तो बहुत है, लेकिन मैं चमत्कार आपको गिनाने बैठूँ या फिर चमत्कार दिखाने लगूँ तो शायद आप लोग ये समझोगे कि ये भाई व्लॉग करते करते कहाँ पे चला गया, कोई धार्मिक बंदा हो गया। लेकिन धर्म तो हर किसी इंसान के जीवन में चाहिए, लेकिन ये श्रद्धा का विषय है। खैर अपना तो ये कोई मकसद नहीं था, अपनी कोई ये चीज़ नहीं थी कि इस तरह की हम बात की जाए। Sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. पूरा कवर अप करके रखा है, बाहर से भी हमें थोड़ा सा भी सीन नहीं मिल रहा है। और शिरडी के दर्शन के लिए तो आपको खुद ही आना पड़ेगा। मैंने अभी मुझे मोबाइल अपनी गाड़ी में रखना पड़ेगा और जाने के लिए दर्शन के लिए निकलना पड़ेगा। तो अभी मैं मोबाइल लॉकर या फिर अपनी कार में छोड़ दूंगा और दर्शन के लिए जाता हूँ। अफसोस कि मैं आपको अंदर के दर्शन, वो तो आपको ही पता है कि कोई भी मंदिर का अंदर से दर्शन कोई भी इंसान मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम अंदर नहीं ले जा सकते। तो सॉरी गाइस उसके लिए। और शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए आपको आना ही पड़ेगा। Gifted with the evil voodoo, got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins.